अमिताभ बच्चन, सनी देओल, हेमा मालिनी, चिरंजीवी, पवन कल्याण और 2014 में आज़ाद हुई कंगना रनौत को तो आप जानते ही होंगे। और अब तक तो हमारे प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोयल की खबर भी आप तक पहुंच गई होगी। जी हाँ, ये सब वही लोग हैं जो अपनी फिल्मी दुनिया के साथ साथ राजनीति में भी अपना हाथ आजमाते हैं। इनमें से कुछ लोग तो अपनी फिल्मों में जैसे हीरो सब कुछ बदल कर भला चंगा कर देता है, वैसे ही असल जिंदगी में भी सब कुछ बदल कर ठीक और अच्छा कर देने के इरादे से राजनीति में आते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में उन्हें मुँह की खानी पड़ती है, क्योंकि भैया ये राजनीति की दुनिया जो है रील की दुनिया से काफ़ी अलग होती है। पर सभी लोग इस इरादे से थोड़ी आते हैं। कुछ की तो मूवी टिकट्स नहीं बिकती तो राजनीतिक पार्टियां इन्हें चापलूसी के लिए टिकट दे देती है। अरे भाई, फेमस पर्सनालिटी जो है, अब आपका कोई चहेता फिल्मी सितारा आपसे वोट मांगता है तो आप उसे वोट तो दोगे ही, और इसी बात का फायदा तो राजनीतिक पार्टियां उठाती है। और अगर संवैधानिक रूप से देखें तो सेलिब्रिटी के चुनाव लड़ने में कोई गलत बात भी नजर नहीं आती, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 84 है, सभी भारतीय नागरिकों को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। हाँ, बेशक उसके कुछ क्राइटेरिया है जिनको फुलफिल करना होता है, पर एक सवाल, क्या वो सेलिब्रिटी आपके उस वोट का मोल चुका पाता है? क्या वो आपके साथ और अपने उस राजनीतिक पद के साथ न्याय कर पाता है? क्या वो अपनी इस चकाचौंध भरी जिंदगी के शिखर से आम आदमी की समस्याओं और जमीनी हकीकत को देख पाता है? क्या ये पैराशूट पॉलिटिशियन डेमोक्रेसी के लिए अच्छे हैं? एक एमपी उसके क्षेत्र के 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तो क्या ये पैराशूट सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन उस क्षेत्र के 20 लाख लोगों के दुखों और ज़रूरतों को समझ पाते हैं? क्या ये सेलिब्रिटी वहाँ के लोगों को अच्छा पानी, अच्छी सड़कें, बेहतर स्कूल और हॉस्पिटल जैसी बेसिक डेवलपमेंटल फैसिलिटीज ठीक से प्रोवाइड करवा पाते हैं? तो आज के इस एपिसोड में जानेंगे तमाम ऐसे सवालों के जवाब। मैं हूँ शंकर, स्वागत करता हूँ आपका रीथिंक इंडिया पर। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करने के साथ ही शुरुआत करते हैं इस बात से कि इन सेलिब्रिटीज की पॉलिटिक्स में आने का सिलसिला शुरू कहाँ से होता है। तो राजनीति में फिल्म स्टार के आने की शुरुआत होती है सन 1950 से, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के सबसे लेजेंडरी एक्टर पृथ्वीराज कपूर को राज्यसभा में एक सीट ऑफर करते हैं। और पृथ्वीराज कपूर वो पहले अभिनेता थे जो नेता बनते हैं। उस समय में पृथ्वीराज कपूर 4 साल तक सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष रहते हैं, और इसी दौरान उन्होंने मंच कलाकारों और अन्य कलाकारों के लिए 75% तक रेल किराए में छूट कर दी थी। इसके बाद 1980 के दशक में सुनील दत्त ने भी राजनीति में अपना कदम रखा, और वो लगातार कांग्रेस की सीट से 5 बार जीत हासिल करते हैं। इसके बाद 1992 में राजेश खन्ना ने भी कांग्रेस ज्वाइन की थी। इसके बाद 1997 में विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ तक कि वो तो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ते हैं, जिससे उनकी दोस्ती में ही दरार आ जाती है। और तो और इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी बताते हैं कि उन्होंने राजनीति में जाकर बहुत बड़ी गलती की थी। The mistake he made in joining politics was he clearly wasn't cut out for it. He's a fairly straightforward person. कि 30-35 साल जो है मैंने जनता से कहा कि देखो भाई, मैं एक कलाकार हूँ, मुझे देखो, मेरी प्रशंसा करो, मेरे काम को देखो, मेरी सराहना करो, मुझसे प्यार करो। और जब ये देखा कि वो मुझसे प्यार कर रहे हैं, मेरी सराहना कर रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि अब आप मेरी राजनीति के साथ भी प्यार कीजिए और सराहना कीजिए उसकी। जी हाँ, 1984 में जब वो अपने करियर की सबसे सफल फिल्में दे रहे थे, तब उन्होंने थोड़ा ब्रेक लेने का सोचा और अपने दोस्त राजीव गांधी के साथ राजनीति में अपना दमखम आजमाने का मन बनाते हैं। और वो 8वीं लोकसभा इलेक्शन में इलाहाबाद से 68% वोटों से जीत भी हासिल करते हैं। लेकिन इसी के 3 सालों बाद वो राजनीति छोड़ देते हैं, क्योंकि उन पर किसी एक घोटाले का आरोप लगाया गया। पर कुछ आर्टिकल्स और न्यूज़ ये बताती है कि उन्होंने राजनीतिक घटना हुई थी असम में उनके साथ कुछ, इस कारण से उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने राजनीति छोड़ दी। लेकिन राजनीति से ये रिश्ता सिर्फ बॉलीवुड स्टार का ही नहीं रहा, क्योंकि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की द क्वीन ऑफ तमिल सिनेमा कही जाने वाली जयललिता भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करती है, जिन्हें बाद में अम्मा के नाम से भी जाना गया, और वो 14 साल तक तमिलनाडु की सीएम रहती है। इसके बाद एमजीआर जैसे कई सुपरस्टार पॉलिटिक्स में धूम मचाते हैं। जैसे तेलुगु में 1982 में सुपरस्टार एनटीआर अपनी तेलुगु देशम पार्टी की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, ये वही आरआरआर मूवी के एक्टर जूनियर एनटीआर के दादाजी है। मैं आपको बता दूं कि ये वही नेता है जो कैंपेनिंग के लिए रथ यात्रा की शुरुआत करते हैं, और ये भी 3 बार सीएम रहते हैं। और यही वो शख्स थे जिन्होंने एमएलए को हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए रिजोर्ट ले जाने की परंपरा शुरू की थी। इसी तरह तेलुगु के एक और स्टार पवन कल्याण ने भी 2014 में अपनी एक पार्टी जनसेना की शुरुआत की थी। और इसी तरह 2018 में कमल हसन और चिरंजीवी भी अपनी पार्टी की शुरुआत कर चुके हैं। इसके अलावा थल्लापति विजय भी अपनी खुद की एक पार्टी टीवी के अनाउंस कर चुके हैं,
जो 2026 में तमिलनाडु के इलेक्शन में लड़ेगी। चलो ये साउथ के लोग तो फिर भी ठीक है, लेकिन असली दिक्कत वाली बात तो ये पैरासूट पॉलिटिशियन क्रिएट करते हैं। अब ये पैरासूट पॉलिटिशियन क्या लफड़ा है भला, मैं बताता हूँ। देखो, पैरासूट पॉलिटिशियन का मतलब होता है कि जो कैंडिडेट जहाँ से चुनाव लड़ रहा है वो वहाँ का नहीं है, वो रहता कहीं और है और वो चुनाव कहीं और से लड़ रहा है। क्योंकि अब वो प्रसिद्ध व्यक्ति है, इसलिए राजनीतिक पार्टियां भी उन्हें कहीं से भी चुनाव लड़वा देती है। पर इस बात से नुकसान ये होता है कि ना तो वो सेलिब्रिटी उस जगह के कल्चर को ठीक से जानता है, ना वो वहाँ के लोगों की तौर तरीकों से अवगत होता है, जिससे वो पैरासूट पॉलिटिशियन वहाँ के लोगों से ना तो जुड़ पाता है और ना वहाँ के लोगों के लिए ठीक से डेवलपमेंटल वर्क करवा पाता है। जरा देखो, हेमा मालिनी जो तमिलनाडु से बिलोंग करती है और उनको मथुरा से टिकट दे दिया गया और वो वहाँ से जीत भी जाती है। ऐसे ही शत्रुघ्न सिन्हा जो बिहार से आते हैं और वो बंगाल से जीत जाते हैं और वो भी 3 लाख वोटों से, और जिससे वो जीत हासिल करते हैं वो तो वहाँ के लोकल्स है। इसका मतलब एक बात तो साफ है कि इन सेलिब्रिटीज़ लोगों को पार्टियां टिकट और हम लोग वोट इनकी फेस वैल्यू और पॉपुलैरिटी के आधार पर ही दे रहे हैं, चाहे इनकी राजनीतिक समझ और आइडियोलॉजी जो भले हो। अब ये है तो सेलिब्रिटी, नाम और प्रसिद्धि का फायदा उठाकर राजनीति में आ तो गए, पर अब करेंगे क्या? क्या इनको इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोकल इशू की समझ है? क्या ये आपके क्षेत्र के 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, पर क्या उनको पार्लियामेंट में ठीक से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? क्या ये आपकी और आपकी बुनियादी आवश्यकताओं के अधिकारों के लिए संसद में आपकी आवाज़ बन पा रहे हैं? क्या ये आपके और आपके क्षेत्र के विकास के लिए कोई बिल ला पा रहे हैं? आइए देखते हैं इनकी धरातलीय सच्चाई क्या है। कि जितने भी सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, अगर इनमें से कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो ये लगभग सभी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। ये चुनाव तो जीत जाते हैं पर पार्लियामेंट नहीं जाते। ये अपने ही पर्सनल वर्क और आने वाली अपकमिंग मूवी प्रोजेक्ट में लगे रहते हैं। और ये कोई मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, ये है 17th पार्लियामेंट अटेंडेंस रिपोर्ट जो इन एमपीज की पार्लियामेंट में प्रेजेंटेशन और एक्टिविटी को एड्रेस करती है। इसके अकॉर्डिंग इस बार शत्रुघ्न सिन्हा और सनी देओल साहब की सबसे कम अटेंडेंस रही। शत्रुघ्न सिन्हा जिनकी अटेंडेंस तो फिर भी ठीक थी, पर उनकी डिबेट्स में हिस्सेदारी और क्वेश्चनिंग और बिल सब 0 है। ये सोचने की बात इसलिए है क्योंकि सिन्हा साहब तो पिछले 30 साल से राजनीति में और फिर भी उनका ये परफॉर्मेंस तो क्रिटिसिज्म के लायक है। और यही नहीं, सनी देओल साहब ने तो पॉलिटिक्स को पार्ट टाइम जॉब भी बना रखा है। ये एमपी इलेक्ट होने के बावजूद अपनी मूवीज पर फोकस रहते हैं। और इनका एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इन्होंने तो हद ही कर दी थी। इन्होंने अपने पीएम को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया कि भाई साहब मैं तो काम के सिलसिले में बाहर अधिक समय तक ट्रेवल करता रहता हूँ, तो आप जरा देख लेना। अरे भाई, तो पॉलिटिक्स में आए क्यों? आप अपना काम ही देख लेते। और इसी तरह मिमी चक्रवर्ती और नुसरत शाह जैसे अन्य सेलिब्रिटीज का भी यही हाल है। और अब इस राजनीति की दौड़ में 2014 में आज़ाद हुई वन एंड ओनली कंगना रनौत भी शामिल होने जा रही है। तो अब देखना ये होगा कि ये राजनीति में क्या नौ की तेरह कर पाती है। फिलहाल इनकी हरकतें तो ऐसी है। सरदार पटेल क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर बने? वो भी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। अब इन मोहतरमा को कौन समझाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का स्वर्गवास फर्स्ट जनरल इलेक्शन से पहले ही हो गया था। भारत में पहले आम लोकसभा चुनाव 1951 से 1952 के बीच हुए और सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की मृत्यु तो 1950 में ही हो गई थी। सच में यार, अब तो देश संकट में है। लेकिन इस बीच कुछ सेलिब्रिटी ऐसे भी है जिन्होंने पॉलिटिक्स को अपना फुल टाइम करियर बनाया, जैसे स्मृति ईरानी, भगवत मान। फिलहाल तो ये फुल टाइम जॉब में है, लेकिन पहले ये किया करते थे। बनाया आपने देख आजा आजा आजा, ये भी होना जी, एक बार आजा 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 आजा। वैसे इनका एक अनसुलझा पहलू और है, और वो पहलू है कि इन सेलिब्रिटी की राजनीति में आने से इनकी अपने ही पार्टी के लोगों के साथ बहुत कलेश होता है। जैसे गौतम गंभीर साहब का ही एग्जांपल देख लो। उनकी पार्लियामेंट में एक्टिविटी तो ठीक थी, पर फिर वो एक बिल लेकर आते हैं जिन पे उनकी ही पार्टी के लोग उनकी लंका लगा देते हैं। लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट हमने दिया, वो मेरा विजन था। मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी दिल्ली में कभी हुआ होगा। और हम करना चाहते थे 10 कम्युनिटी किचन और 10 लाइब्रेरी, जहाँ पर हमने वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी बनाई थी। ऑपोजिशन ने कुछ नहीं किया, खुद के लोगों ने हमारे यहाँ पर MHA में लेटर लिखा कि एक MP कूड़े घर को अपने नाम कराने की कोशिश कर रहा है। आज 80 लाख रुपए लगे थे मेरे अपनी जेब से, आज हमारे को वो हैंड ओवर करनी पड़ी है MCD को। और आज आप जाके देख सकते हैं वो 80 करोड़ 80 लाख रुपए किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। अरे भाई साहब, आप भले ही सेलिब्रिटी हो, पर पार्लियामेंट में जो MP बैठे हैं वो थोड़ी ना आपके फैन है। अब आप सेलिब्रिटी लोगों को तो आपकी फैन फॉलोइंग के चलते टिकट मिल जाता है, पर पार्टी के उन अन्य कार्यकर्ताओं का क्या जो पार्टी के लिए सालों से काम कर रहे हैं? तो इसीलिए पार्टी के अन्य लोगों और सदस्यों से इनकी बिल्कुल नहीं बनती, तो फिर अपने ही लोग इनके कामों में रोड़े अटकाते हैं। फिर ये सेलिब्रिटी बेचारे हार मानकर न चाहते हुए भी पॉलिटिक्स छोड़कर चले जाते हैं।
पर इनसे नुकसान उनका नहीं है, इससे नुकसान सिर्फ आपका है, क्योंकि आपने इनको वोट आपके विकास के लिए दिया था, ना कि इनके किसी राजनीतिक ड्रामे के लिए, इनके पर्सनल ड्रामे के लिए। राजनीति में ये पार्ट टाइम जॉब नहीं भी करेंगे तो इनका तो चल जाएगा, पर हमारा तो हमें ही देखना है ना। फिलहाल इलेक्शन का सीजन आ चुका है, तो मैं तो बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने लिए एक नेता चुने जो आपके लिए काम करे, आपके लोगों के लिए काम करे। अब आप नेता चुनते हैं या अभिनेता, ये आपकी मर्जी है। हमारा काम आपको सच से अवगत करवाना है, तो आप अपनी पूरी तर्क शक्ति का उपयोग कीजिए और पूरे उत्साह के साथ वोट दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।